गुलाम सुंदरी से निकाह करने के लिए अपनी रजामंदी दे देता है। इस अहम फैसले की भनक किसी तरह डाजी को लग जाती है कि गुलाम किसी अनजान लड़की को अपने घर लाया है। वक्त जाया किए बिना डाजी वहां आ धमकते हैं। सुंदरी को सामने देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो गुस्से में गुलाम को डांटते हैं, मैंने तुझे सख्त मना किया था इसे यहाँ लाने से। इस पर गुलाम उन्हें बताता है कि बादशाह भी इसी लड़की का दीवाना बन चुका है। ये कड़वी सच्चाई सुनकर डाजी बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो कहते हैं अगर बादशाह की नजर इस पर पड़ गई तो वो हर हाल में इसे अपनी दुल्हन बनाएगा। इसे लेकर शहर से बहुत दूर निकल जा, कम से कम तब तक जब तक बादशाह का निकाह मुर्ख से नहीं हो जाता। अगले ही दिन बादशाह के दिल में गुलाम के खिलाफ शक के बीज बो चुके होते हैं। उधर गुलाम चुपचाप सुंदरी को शहर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, पर अचानक रास्ते में बादशाह उनका रास्ता रोक लेता है। अपने दोस्त की इस गद्दारी पर बादशाह आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाता है, तूने मेरी ही मोहब्बत को मुझसे छुपा कर रखा, और गुस्से में आकर गुलाम के चेहरे पर एक करारा थप्पड़ रसीद कर देता है। वो जोर जबरदस्ती से सुंदरी को वहां से ले जाने लगता है, पर सुंदरी अपना हाथ छुड़ाकर भागती है। कुछ ही कदम दूर जाकर वो ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। बादशाह आगे बढ़कर उसकी कलाई दबोचता है और उसे सीधा अपने घर ले आता है, जहां वो डंके की चोट पर कहता है, मैं सिर्फ सुंदरी से निकाह करूंगा। लेकिन सुंदरी बेबाकी से जवाब देती है, मैं सिर्फ गुलाम को चाहती हूँ। ये शोर शराबा सुनकर खुर्शीद वहां आती है। जब उसके कानों में आशिक अली की बेटी लफ्ज पड़ता है तो एक माँ का दिल तड़प उठता है। वो आगे बढ़ती है और सुंदरी को अपनी ममता की आगोश में समेट लेती है और रोते हुए कहती है, तू तो मेरा ही अंश है, मेरी बेटी है। खुर्शीद उसे अपने कमरे में ले जाती है, पर सुंदरी को अभी भी शक होता है। वो कहती है, मेरे अब्बू ने तो बताया था कि मेरी अम्मी बचपन में ही गुजर गई थी। इस गलत फहमी को दूर करने के लिए खुर्शीद अपनी पुरानी निशानी यानी आशिक अली के साथ अपना निकाह नामा दिखाती है। इस पक्के सबूत को देखकर सुंदरी को पूरा यकीन आ जाता है। अगले दिन बादशाह अपनी फुफ्फो खुर्शीद के पास जाता है और उनकी बेटी का हाथ मांगता है। खुर्शीद को इस रिश्ते से इनकार नहीं होता, पर वो आखिरी फैसला अपनी बेटी पर छोड़ देती है। जब वो सुंदरी से पूछती है तो सुंदरी साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, मरते वक्त अब्बू ने मेरी डोर गुलाम के हाथों में सौंपी थी। मैं बादशाह से सख्त नफरत करती हूँ। जब बादशाह को इस इनकार की खबर मिलती है तो उसका गुरूर टूट जाता है। वो अपने गुंडों को इशारा करता है और गुलाम को उठवा लेता है। कुछ दिनों के लिए बादशाह को किसी काम से शहर छोड़ना पड़ता है। इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाकर गुलाम कैद से फरार हो जाता है। जैसे ही वो हवेली पहुंचता है, खुर्शीद उसे समझाती है, इससे पहले कि बादशाह वापस आकर कोई तूफान खड़ा करे, तुम दोनों फौरन निकाह कर लो। गुलाम जल्दी से एक मौलवी साहब का इंतजाम करता है और सुंदरी को दुल्हन के रूप में कमरे से बाहर लाता है। निकाह की रस्में शुरू होती हैं। मौलवी साहब पूछते हैं और सुंदरी पूरे यकीन के साथ कबूल है कह देती है। लेकिन जैसे ही सवाल गुलाम से पूछा जाने वाला होता है, अचानक दरवाजा खुलता है और बादशाह वहां आ धमकता है। अपनी मोहब्बत को किसी और की होते देख उसका खून खौल उठता है। वो झपटकर गुलाम की शर्ट दबोचता है और दहाड़ता है, तूने मेरी पीठ पीछे खंजर घोंपा है। इसी जुनून में वो अपनी गन निकालता है और गुलाम पर निशाना बांध लेता है। जैसे ही गोली चलती है, सुंदरी अपनी जान की परवाह किए बिना बीच में कूद पड़ती है और वो गोली सीधा सुंदरी के जिस्म में उतर जाती है। तो दोस्तों, यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इश्क की इस आग में सुंदरी की जान बच पाएगी? हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से सुंदरी जरूर बचेगी और आखिर में इन दोनों सच्चे आशिकों की शादी हो जाएगी। एडिटर के नाम से जो पैनल है ना, वो ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर टॉप के ऊपर आपके पास ये कुछ बने बनाए प्री सेट्स हैं। प्री का मतलब पहले, सेट का मतलब सेट की हुए, मतलब पहले से क्या है, यहाँ पर बने बनाए आपके पास ग्रेडियंट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी पर्पल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से जाकर मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके ओके करूँगा। ओके करने के बाद देखो जी, जैसे मैं क्लिक करके इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, तो ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपके पास क्या लग कर आ रहा है, ये ग्रेडियंट जो है ना वो लग कर आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे देखो जी, जिस भी साइड से आप लगाओगे उसी साइड से क्या लग कर आ जाएगा, ये आपके पास जो ग्रेडियंट है ना वो लग कर आ जाएगा ऐसे। ठीक हो गया। देन अगर हमने क्या करना है, कोई अपने जो कलर्स है ना उनको सेलेक्ट करना है, तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा ग्रेडियंट स्लाइडर के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाकर मैं क्या करता हूँ अब कि ये जो मेरे पास ग्रेडियंट स्लाइडर बना हुआ है ना नीचे, इनको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ। कैसे कि यहाँ पर आपको जो नीचे वाले पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ना, कलर स्टॉप, इनको हम लोग कहते हैं क्या, कलर स्टॉप। मतलब कि आप लोग कलर को चेंज या ऐड इसकी मदद से करेंगे। लेकिन जो ऊपर वाले आपके पास ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं आपके पास क्या, ओपेसिटी स्टॉप। अब हम आगे चल के देखते हैं कि ओपेसिटी स्टॉप किस तरह से काम करते हैं जी।
देखो मेरे पास क्या है यहाँ पर कि जैसे मैं एक स्टॉप के ऊपर क्लिक करूँगा ना, डबल क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, कलर पिकर ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट करो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये ग्रीन कलर, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। उसके बाद यहाँ पर इस साइड पर आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से जाकर मैं ले लेता हूँ कोई जी ब्लू कलर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर जो है ना वो क्या कर लिया है जी, सिलेक्ट कर लिया और सिंपल क्या कर दिया यहाँ से ओके कर दिया है। और जैसे मैं क्या करूँगा, अब देखो मैंने यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं ओके करूँगा तो ये मेरा ग्रेडियंट बन गया। अब अप्लाई करने के लिए ग्रेडियंट टूल है, आपने सेलेक्ट रखना है। जैसे ही आप लोग देखें किसी भी डायरेक्शन से क्लिक करके ड्रैग करेंगे, उसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, आपके पास जो ग्रेडियंट है ना वो लग कर आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है कि अपने कलर्स को आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं ग्रेडियंट के अंदर। ठीक है, अब इसी के बाद नेक्स्ट जो है ना कि अभी तो हमने देखा था यहाँ पर क्या कि हमने सिर्फ 2 कलर्स को ऐड किया, अगर मैंने 3 4 5 और कलर्स को ऐड करना है तो वो किस तरह से करना है, क्योंकि ग्रेडियंट की डेफिनेशन में पढ़ा था